फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, क्या मुसलमानों, इस आयत का माना ये है कि लोहे महफूज में तुम्हारा ये वस्फ लिखा है, ये खूबी लिखी है कि तुम सबसे बेहतर, सबसे अफजल उम्मत हो। तुम्हारे लायक यही है कि तुम इस मनसब की हिफाजत करो, यानी हमेशा अल्लाह और उसके प्यारे महबूब के इताअत गुज़ार और फरमाबरदार। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस आयत की वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि एक मुसलमान की जिंदगी का पहला मकसद ये है कि वो खैरुल उम्मम यानी बेहतरीन उम्मत बनकर, जिस तरह गुलाब के लिए खुशबू, मोती के लिए चमक, सूरज के लिए रोशनी लाजिम है, इसी तरह एक मुसलमान के लिए अपने अफ़आल व आमाल व आदात के लिहाज से तमाम उम्मतों में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे आला व सबसे बेहतर होना लाजिम और जरूरी है। इबादत व मामलात हो, अखलाक व किरदार हो, जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के आखिरी लम्हात तक एक मुसलमान खैर हो। एक मुसलमान की अव्वलीन जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी है कि हमेशा खैरुल उम्मम यानी बेहतरीन उम्मत बनकर, और याद रखो जो बेहतर होता है वो आइडियल भी होता, और जो आइडियल होता है वो दूसरों की नकल नहीं करता, दूसरों के पीछे नहीं चलता, बल्कि दूसरे उसके पीछे चलते। होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान ऐसा बन कर रहे कि दूसरी उसकी पैरवी करके उसके पीछे चलते, उसे आइडियल बनाना। एक मुसलमान के अखलाक ऐसे आला हो कि दूसरी कौम में उससे अखलाक सीखे। एक मुसलमान का किरदार ऐसा आला हो कि दूसरी कौम में किरदार की बेहतरी के लिए उसकी सोहबत को अपनाए, उसको अपना आइडियल बनाए, उसको अपना नमूना बनाए। एक मुसलमान की आदत, एक मुसलमान के अफ़आल व आलात, एक मुसलमान की गुफ्तार, एक मुसलमान के तौर तरीके, एक मुसलमान की चाल चलन ऐसी आला हो कि उसे आइडियल बनाया जाए, उसकी पैरवी की जाए। मगर अफसोस है कि आज हालात उलट है। बेहतरीन उम्मत हम है, हम दूसरों के लिए आइडियल बनते, मगर हमने दूसरी कौमों को अपना आइडियल बना दिया। दूसरी कौमें हमारी पैरवी करती, हमारी नकल करती, मगर हम दूसरों की नकल करने लगे, दूसरों की पैरवी करने लगे। हज़रात गिरामी आप देखें, खाने से लेकर पीने, पहनने, रहन सहन के जितने तरीके हैं, उन सारी चीजों में हमने अगर किसी को आइडियल बनाया है तो मोहतरम हज़रात ये हीरो को हमने आइडियल बनाया है, और ये फिल्मों और क्रिकेटरों को हमने आइडियल बनाया हुआ है। जबकि होना तो ये चाहिए मुसलमान का अखलाक ऐसा हो, किरदार ऐसा हो कि दूसरी कौमें उसे आइडियल बनाती, दूसरे लोग उसके पीछे चलते। लेकिन आज मुसलमान दूसरी कौमों के पीछे चल रहा है। हमारे अस्लाफ बुजुर्गाने दिन ऐसे मुसलमान थे कि वो किसी कौम के पीछे नहीं चलते थे, बल्कि प्यारे मुस्तफा की सुन्नतें अपनाते थे, कुरान मजीद के बताए हुए तरीकों को अपनाते थे। दुनिया में उनकी धूम थी, अल्लाह ने उन्हें तरक्की अता फरमाई थी, उरूज बख्शा था। गैर मुस्लिम उन पर रश्क करते थे, हत्ता के उनके किरदार और अखलाक से मुतासिर होकर लोग कलमा पढ़ लिया गया। मोहतरम हज़रात देखे, एक गैर मुस्लिम मुफक्किर था, साहिबे नजर था। किसी मुसलमान ने उससे कहा कि तुम साहिबे नजर हो, अक्लमंद हो, मुसलमान क्यों नहीं हो? आप भी सुने और अपने अंदर जरा इनकलाब लाए और सोचे कि हम कहाँ हैं, क्या थे और कहाँ है। एक गैर मुस्लिम मुफक्किर से कहा कि तुम साहिबे नजर हो, अक्लमंद हो, दानिशमंद हो, तो कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते, मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? उसने जो इबरतनाक जवाब दिया उसे सुनकर अगर कोई गैरतमंद मुसलमान है तो उसका सर शर्म से झुक जाता है। उसने कहा, जब मैं उस इस्लाम को देखता हूँ जो मुसलमानों की किताबों में लिखा हुआ है, तो मेरे दिल में इस्लाम की हक़ानियत और सच्चाई के चिराग रोशन हो जाते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मुसलमान हो जाऊं, मगर जब उस इस्लाम को देखता हूँ जिस पर आजकल के मुसलमान अमल करते हैं,
मेरा दिल इस्लाम से बेजार हो जाता है। मोहतरम हज़रात, जरा गौर करें, हमारे अस्लाफ को देखकर लोग मुसलमान हो जाया करते थे और आज हमारे किरदार को देखकर लोग इस्लाम से नफरत करते हैं, इस्लाम से बेजार है। अल्लाह ने हमें बेहतरीन उम्मत बनाया है, ये एजाज अता फरमाया है, इस एजाज की कदर करे और बेहतरीन उम्मत बनकर रहे। तो ये पहली जिम्मेदारी है कि अमली तौर पर हम बेहतरीन उम्मत बनकर रहे। अब सलमान की दूसरी और तीसरी जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये दूसरी जिम्मेदारी ये है कि भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। इस आयत करीमा से पता चला कि नेकी का हुक्म देना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये हर मुसलमान पर फर्ज व लाज़िम और जरूरी है। हम ये समझते हैं कि भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना ये सिर्फ मौलवी और इमाम का काम है, बाकी लोग कमाए खाए और मौज मस्तियां करे। याद रखो, हर मुसलमान पर लाजिम है जो अच्छी बातों का हुक्म दे, बुराई से मना करे। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब लोग अल्लाह के हुदूद में सुस्ती करने वाले की मिसाल उन लोगों की तरह है। गौर से सुनिए, हुजूर ने क्या खूब मिसाल दी है कि फरमाया कि अल्लाह के हुदूद में सुस्ती करने वाले की मिसाल उन लोगों जैसी है जो जहाज में सवार हुए। जहाज 2 मंजिला है, 2 माल का है, फिर उसमें उन्होंने कुरानदाजी की, यानी चिट्ठी जिसको हम कहते हैं उछाली, कुरानदाजी की। तो बाज के हिस्से में नीचे का हिस्सा आया, बाज के हिस्से में ऊपर का हिस्सा आया। बस नीचे वालों को पानी के लिए ऊपर जाना हुआ था, तो उन्होंने उसे जहमत समझा, तकलीफ समझा, तो एक कुलारी लेकर कश्ती के जहाज के निचले हिस्से में सुराख करने लगे। अब ऊपर वाले के पास आए, कहा तुम्हें क्या हो गया है, सुराख क्यों करते हो? अब अगर उन्होंने कश्ती में सुराख करने वाले का हाथ पकड़ लिया तो उसे भी बचा लिया और खुद भी बच जाएंगे, और अगर उसे छोड़ दिया तो उसे भी हलाक कर देंगे और खुद भी हलाक हो जाएंगे। इस हदीस में मेरे आका ने मिसाल के जरिए भलाई का हुक्म देने, नेकी का हुक्म देने, बुराई से मना करने की अहमियत को समझाया है और बताया है। आज जो हम ये सोचते हैं कि फला गुनाह करता है वो खुद अपना नुकसान उठाएगा, बुराई करता है वो खुद नुकसान अपना उठाएगा, इसमें हमारा क्या नुकसान है? तो याद रखो, ये हमारी सोच गलत सोच है। इसलिए कि गुनाह के असरात पूरे मुआशरे को अपने लपेट में ले लेते हैं। जिस तरह कश्ती तोड़ने वाला, सुराख करने वाला अकेला नहीं डूबता, बल्कि वो सारे लोग डूबेंगे जो कश्ती में सवार है। इसी तरह चंद अफराद का जुर्म और गुनाह ये पूरे मुआशरे में नासूर बनकर फैलता है। मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरम फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो तुम में से बुराई को देखे वो अपने हाथ से रोक दे, अपने हाथ से बदल दे। और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं, हमें लिसान नहीं, तो अपनी ज़बान से रोक दे, और अगर ज़बान से रोकने की भी ताकत नहीं तो फरमाया फबे क़ल्बिही, उसे अपने दिल में पूरा जाना, दिल में खटक महसूस होनी चाहिए। चेहरे पर गुनाह को करते हुआ देखकर परेशानी के आसार आने चाहिए। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जिब्राइल जाओ फला शहर को उलट लो, फला शहर और उसके रहने वालों को ज़ेरो ज़बर कर दो। अर्ज़ किया, मौला वहाँ तेरा एक ऐसा नेक बंदा है जिसने पलक झपकने की मिकदार भी तेरी नाफरमानी नहीं की है, उसे भी हलाक कर दिया जाए। फरमाया उसे भी हलाक कर दो, क्योंकि ये मेरी नाफरमानी को देखकर, मेरे गुनाह को, नाफरमानी को देखकर, गुनाह को देखकर कभी उसका चेहरा मुतगय्यर नहीं हुआ। इसी तरह हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई कि आपकी कौम के 1 लाख अफराद अज़ाब से तबाह कर दिए जाए, हलाक कर दिए जाएंगे। तो आपने अर्ज़ किया कि मौला कर दिए जाएंगे, जिनमें से 40,000 नेकोकार है और 60,000 बदकार है। तो आपने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, जो गुनहगार है, बदकार है, उनके हलाक होने की वजह समझ में आती है, जाहिर है,
लेकिन ये नेक लोगों को क्यों हलाक किया जा रहा है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नेक लोग उन बदकारों के साथ खाते और पीते थे, खाते और पीते हैं, और मेरी नाफरमानी और गुनाहों को देखकर कभी उनके चेहरों पर नागवारी का असर तक नहीं आया है, इसलिए उन्हें भी हलाक कर दिया जाए। मोहतरम हज़रात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने ज़मीन से पूछे, अगर बीवी खाने में नमक तेज कर दे या बच्चा स्कूल जाने में, ट्यूशन जाने में लेट हो जाए, हमें नागवार गुजरता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो इस वजह से कभी आपने गुस्सा दिखाया है, कभी अल्लाह के लिए गुस्सा किया है, कभी इस वजह से चेहरे पर गुस्सा आया है, नागवारी के आसार आए हैं? मोहतरम हज़रात, किसी को गुनाह करता हुआ देखकर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी रोकने की कोशिश की है? मुझे बताओ। चलो आप रोक नहीं सकते, गुनाह करता हुआ देखकर कम से कम चेहरे पर परेशानी तो आनी चाहिए। दिल में बुरा महसूस करते हैं, कभी महसूस नहीं करते, बल्कि हाल हमारी कौम का ये है कि अगर रोड पर म्यूजिक बज रहा है, डांस चल रहा है, पूरी कौम म्यूजिक सुनने के लिए निकल पड़ती है, डांस चल रहा है, रोकने की बजाय हाल ये है कि 10-10 लोग उसमें ठुमके लगाने लगते हैं, और जो नहीं करना चाहता, हमारी कौम कैसे जलील नौजवान है कि एक नाच रहा है, दूसरे को भी खींच कर नचवाते हैं। मुझे बताओ, क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? सरकार फरमाते हैं, कुल्लुकुम राई, तुम में से हर एक निगहबान। घर का जो निगहबान है, लीडर है, औलाद के बारे में पूछा जाएगा। गली का जो लीडर बनता है, गली में जितने गुनाह होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। कौम का लीडर बनता है, कौम में जितनी बुराइयां फैलती है, सारी बुराइयों के बारे में पूछा जाएगा। तो मोहतरम हज़रात, खुलासा एक कलाम ये है कि उम्मत मुस्लिमा की 4 जिम्मेदारियां है। पहली जिम्मेदारी है बेहतरीन उम्मत होने का अमली सबूत देना। हम बेहतरीन उम्मत है, अल्लाह ने फरमाया। इसका सबूत क्या है? नमाज हम नहीं पढ़ते, रोजा हम नहीं रखते, ज़कात हम नहीं देते, हज हम नहीं करते, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक हम नहीं करते, तो अल्लाह ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसका अमली सबूत भी पेश करना चाहिए। और दूसरी जिम्मेदारी है नेकी का हुक्म देना, ये भी हम नहीं करते। और तीसरी जिम्मेदारी है बुराई से रोकना। और चौथी जिम्मेदारी है अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखना। अगर गौर करें तो चारों जिम्मेदारियों में हम बिल्कुल नाकाम होते नजर आते हैं। क्या आप देखिए, किरदार हमारे बिगड़ चुके हैं, अखलाक हमारे गिर चुके हैं, और हम ना भलाई का हुक्म देते, ना नेकी का हुक्म देते हैं, और हमारे ईमान का हाल ये है, ईमान हमारे कमजोर हो चुके हैं। मोहतरम हज़रात, कहने का मतलब ये है कि जो कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है, फिर उस कौम को निशाने इबरत बना दिया जाता है, उस कौम को फिर तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत से जलील होने से नहीं बचा सकता।